जय हिंद साथियों, स्टडी लूसम के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था जिस कारण वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। ठीक ना, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक ना, हमारा भारतीय संविधान हम लोगों को कौन कौन सा ऐसा अधिकार देता है जब हम लोगों को कोई शोषित कर रहा हो, उस समय हम लोग अपने भारतीय संविधान का सहारा लेकर के उस शोषण के विरुद्ध हम लोग लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट वाला, तो उस दिन मैंने बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो चर्चा किया गया है ना, वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। ठीक है, तो हमने 12 से लेकर के आपको पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आज हम लोग ना इसमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ठीक ना, वो आर्टिकल 23 और 24 पढ़ेंगे। ठीक ना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में 19 से 22 आर्टिकल तक पढ़ा दिया था। इस आर्टिकल मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 23 और 24 को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? आर्टिकल 23 और 24 को। ठीक है, इसमें से 22 तक मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। इसमें से हम लोग समझते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 मतलब अनुच्छेद 23 क्या कहता है। इसमें से मेनली 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक ना, वो चीज़ें क्या है उसको समझिए। सबसे पहला बात कि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते या फिर आप तस्करी मतलब ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ट्रैफिकिंग क्या होता है, लोगों को ना खरीद फरोख्त मतलब जो आदमी लोग हैं उसको खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे पहले के टाइम में ना बहुत ऐसे होता था, अभी भी होता है। कई सारे जो बच्चे होते हैं उन सभी को ऑर्गेन उनका निकालने के लिए कई बार बच्चों को बेच दिया जाता है, जिसके बाद उसका जो बहुत सारे लोग इलीगली जो होते हैं उसके शरीर के कुछ कुछ अंग को निकाल लेते हैं, किडनी वगैरह, लीवर वगैरह, और फिर उसको वो दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये भी जो होता है एक मानव तस्करी में आता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग वेश्यावृत्ति को देख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे लड़कियों को बाजार में बेच दिया जाता है और बाद में वो जाकर के प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। हालांकि उन लड़कियों को भी ये पता नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि जब आप किसी समाज में जब आप किसी परिवेश में रहते हैं ना, तो आप उसी तरीके से ढल जाते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर आप लोगों को या हम लोगों को अगर कोई कहा जाए, कोई कह लिया गया ठीक ना कि हम लोगों को लुंगी पहन के चलना है या धोती पहन के चलना है बाजार में, ठीक है, तो नहीं चलेंगे। लेकिन आप साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं उन लोगों को आप देखिएगा कि वहाँ पर मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि वो लोग दूल्हा लोग भी जो होते हैं ना, वो लोग धोती पहन के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो कल्चर होता है, ठीक ना, हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के अनुसार ही जो होता है वो सारा कुछ हम लोग का हो जाता है, जिस कारण छोटी छोटी लड़कियों को भी ये नहीं पता चलता कि हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अनुच्छेद 23 ये कहता है कि हम किसी का तस्करी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आप पनिशेबल होंगे, आपको जो होगा वो सजा दी जाएगी। ठीक ना, मतलब आप मानव तस्करी को नहीं कर सकते हैं। उसमें एक और पॉइंट आता है कि बेगारी या बंधुआ मजदूर। ठीक ना, पहले बंधुआ मजदूर के बारे में बहुत कुछ होता था। जब साहूकार होते थे ना पहले के समय में, साहूकार उसको बोलते थे ना, जो जमींदार वगैरह होते थे या फिर जो लोग सूद पर जो पैसा देता है ना, तो उन सभी को साहूकार कहा जाता था। ठीक है, वो साहूकार पहले क्या करते थे कि जब कोई किसान के पास अगर अपने फसल लगाने के लिए अगर पैसा नहीं होता था ना, तो साहूकार के पास जाता था और ये कहता था कि आप हमको 2000 या 5000 रुपये दे दीजिए और हम अपना फसल लगाएंगे। ठीक है, खुदा न खास्ते अगर उनका फसल खराब हो जाता था या फिर अगर उनका फसल जो होता था वो उतने अच्छे तरीके से उपज नहीं हो पाती थी, तो वो जो जमींदार होता था, वो जो साहूकार होता था, वो साहूकार के पास उस किसान को जो होता था वो काम करना पड़ता था, और वो जब काम करता था तो उसको बिना पैसे का काम करवाया जाता था। ठीक है, तो मतलब इसी को हम लोग कहते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक ना, आज बंधुआ मजदूर के सारे कामों को हटा दिया गया है। अभी कोई भी आदमी जो होगा वो किसी को भी बंधुआ मजदूर के तहत नहीं रख सकता है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बेगारी। बेगारी का मतलब आप लोग कई बार नहीं बोलते हैं बेगरिया बैठा है, काम करेंगे, इस तरीके से। बेगारी का मतलब जैसे कि बेगारी का मतलब कि आप किसी से काम करवाइए और काम करने के बदले एकदम उसको ना के बराबर जब आप पेमेंट देते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेगारी। ठीक है, या फिर अगर उसको कभी कभी तो पेमेंट नहीं भी दिया जाता है। जैसे आप मान लेते हैं कि एक रिक्शा वाले को लिए, रिक्शा पर आपने बैठा, बहुत दूर तक आप चले गए, वहाँ गए, अगर उसको आप 2 रुपये या 5 रुपये दे देते हैं, तो क्या वो सफिशिएंट है? जितना उसको उसके मेहनत के बदले जितना उसको पैसा चाहिए, क्या आपने उसको उतना पैसा दिया? नहीं दिया, तो इसका मतलब वो एक बेगारी आता है। ठीक ना, तो हमारा संविधान ये कहता है कि हम लोग किसी को भी बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते हैं, हम लोग किसी को भी बेगारी हम लोग जो होगा किसी के ऊपर भी लागू नहीं करने देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है कि बालात शर्म। बालात शर्म का मतलब होता है कि किसी को भी आप जोर जबरदस्ती के कारण काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपके यहाँ जब लेबर आते हैं ना, तो 8 बजे आते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वो बिल्कुल एकदम थक जाते हैं। ठीक ना, और जब थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी जो मालिक लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि नहीं, आपको 5 बजे तक काम करना होगा। ठीक है, कई बार लेबर कहते हैं कि हमारा 3 बजे तक या 2 बजे तक ही जो हमारा जो पेमेंट है हमको वो दे दीजिए, हम 5 बजे तक काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो होता है वो उनको मतलब कह सकते हैं कि उनको जबरदस्ती काम कराया जाता है। ठीक ना, आप लोग मांझी थी माउंटेन में जो मूवी है ना दशरथ मांझी की, उसमें आप लोग इस चीज़ को देखे होंगे। ठीक है,
तो मतलब आप किसी से भी जबरदस्ती ज़्यादा देर तक काम नहीं करवा सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें आई थी जब हम लोग का VN राव जो थे ना, हम लोग के संविधान सभा में जब इसके बारे में जब बहस चल रही थी, आर्टिकल यहाँ पर 23 के बारे में, तो बहुत बार VN राव ने एक प्रस्ताव रखा कि हो सकता है कि देश के सामने कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए जहां पर लोगों से जबरदस्ती काम करवाने का मौका मिले, ठीक ना, जो देश हित के लिए हो। तो हम लोग मूल अधिकार में अगर इसको रख देंगे तो मूल अधिकार तो ना तुमसे सरकार छीन सकती है ना तो कोई पब्लिक छीन सकती है ना, क्योंकि सरकार तो, पब्लिक तो छोड़िए, सरकार के भी बाप की औकात नहीं है कि हम लोग से मूल अधिकार छीन ले, ठीक है। वैसे कानूनी अधिकार वो छीन सकती है, ठीक है। तो अगर मूल अधिकार में अगर हम ये कह देते हैं कि हम किसी से बलात्कार नहीं करवा सकते हैं, तो आपातकाल के समय में या फिर जब देश के ऊपर जब वैसा कोई मतलब अटैक वगैरह हो जाए, फिर देश के सामने कुछ विपरीत परिस्थितियां हो जाए, तो उस समय में कैसे हम लोगों से काम करवा सकते हैं, ठीक ना। तब उसमें से एक दूसरा जोड़ दिया गया कि नहीं, जब राष्ट्रहित के मामले में और जब आपातकाल हो देश में, ठीक ना, तो उस स्थिति में लोगों से जो होगा वो एक्स्ट्रा काम करवाया जा सकता है, ठीक ना। जैसे आप लोग कोरोना के टाइम में देखे होंगे कि डॉक्टर्स लोग को ना 8 घंटा ड्यूटी साथ डॉक्टर लोग को 15-15 घंटा ड्यूटी कराया गया, ठीक ना। अच्छा, पेमेंटो कम दिया गया, किसी का पेमेंट अगर 50,000 था तो उसको 30,000 40,000 करके दिया गया, ठीक है। तो देश के ऊपर जब कोई खतरा हो, देश जब राष्ट्रहित में कोई चीज़ आती हो या जब देश के ऊपर आपातकाल लागू हो, ठीक है, तो वैसी परिस्थितियों में जो होगा वो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बालाश्रम भी करवाएंगे, मतलब ज़्यादा देर तक आपसे कम नहीं करवा सकते हैं, ऐसे स्थिति में काम करवाया जा सकता है। क्लियर। मतलब जैसे आप लोग कोरोना के टाइम में डॉक्टर्स को देखे होंगे, नर्सेज को देखे होंगे, ठीक है, जो सफाई वाले स्टाफ होते हैं उन सभी को देखे होंगे, ठीक ना। तो उन लोग को 8 घंटा की जगह उन लोग को 15-15 घंटा काम करना पड़ा है, ठीक ना। तो इस तरीके से यहाँ तक क्लियर। और इसी के तहत जो है, ठीक ना, वो एनसीसी वगैरह का जो है वो मतलब स्थापना किया गया है। किसका स्थापना किया गया है? एनसीसी मतलब जिसको कहते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक ना। इसमें से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, आप लोग बहुत बार जब स्कूल वगैरह में होते होंगे तो आप लोग देखते होंगे वहां पर एनसीसी की ट्रेनिंग चलती रहती है, ठीक ना। एनसीसी क्या है? तो देश जब विपरीत परिस्थितियों में मान लेते हैं कि अभी भारत और चाइना के बीच में अगर बहुत बड़ा युद्ध होता है और भारत की जो आर्मी है उसको ज़्यादा कैजुअलिटी झेलना पड़ता है, ठीक ना। तो बैकअप सपोर्ट के लिए भारत की जो आर्मी है ना, वो एनसीसी बच्चों से करवाती है, क्योंकि जब मान लेते हैं कि अगर अचानक से अगर कैजुअलिटी हो जाए तो तुरंत हम किसको लेके जाएंगे, तुरंत तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। तो एनसीसी वाले लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, उन लोगों को आता है सब कुछ करने के लिए, ठीक, राइफल चलाना, कैसे क्या करना, उन लोगों को सब कुछ आता है। तो बाद में मतलब उन लोग को एक बैकअप सपोर्ट के लिए रखा जाता है। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। देखिए 24 और 14 दोनों में लास्ट में 4 है, ठीक ना। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वैसे बच्चे जिनका उम्र 14 साल से कम है, ठीक ना, तो आप उसको जो है वो बाल मजदूरी जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर उसको कुछ आप वैसे खतरनाक काम में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, जहां पर उनको जान जाने का उसका जो होगा वो ज्यादा चांसेस रहेगी, ठीक ना। जैसे आप जो होगा इसके अंदर फैक्ट्री में नहीं काम करा सकते हैं, मतलब जो खतरनाक जगह होगा, मतलब कह सकते हैं कि वैसा जगह जहां पर उनके जान का ज्यादा जोखिम होता होगा तो वहां पर आप काम नहीं करवा सकते। जैसे फैक्ट्री में जो होगा वो बच्चों से अपने काम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ करवाते हैं तो उनकी जान का ज्यादा खतरा होता है और अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों मतलब जो चाइल्ड लेबर है, ठीक ना, जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर जो है वो सबसे ज्यादा भी कौन से सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था एक बार, यूपी का एग्जाम था उसमें। तो चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा कालीन वाले इंडस्ट्री में देखा जाता है। कालीन समझते हैं? जमीन के ऊपर जो बिछाने वाला होता है ना, तो उसके कालीन उद्योग जो होता है ना, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है, ठीक ना। और वहां पर बहुत बार पकड़ाते भी लोग हैं, बहुत सारे को पनिशमेंट भी मिलता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुनते हैं, ठीक ना। तो चाइल्ड लेबर जो होता है वो अभी सबसे ज्यादा कालीन उद्योग में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आप फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं वैसे बच्चे जिनका उम्र 14 साल से कम हो। दूसरा है कि माइनिंग में, मतलब खदान में आप लोग देखते होंगे कि खदान कई बार बहुत गड्ढे गड्ढे होते हैं, कोयला का खदान या पत्थर खदान, तो छोटे छोटे बच्चों को उसमें से घुसा दिया जाता है। और बाद में क्या किया जाता है कि कभी कभी अचानक से खदान धंस जाता है ना, और जिसके कारण बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वहां पर मर जाएंगे, ठीक ना। तो वो भी एक खतरनाक काम है, ठीक है। देखिए इस बच्चे को किस तरीके से जो है वो खदान के अंदर काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे एक बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि खदान जो होता है वो कौन से गैस के कारण वो धंस जाता है, ठीक ना। तो खदान मीथेन गैस के कारण धंस जाता है, ठीक है। मीथेन गैस के कारण ही खदान धंसता है पूरा का पूरा। और जैसे मान लेते हैं कि जब खोदते हैं तो आगे गैप बन जाता है ना, और गैप जब बन जाता है तो वहां पर क्या होता है, हवा घुसता है और थोड़ा सा भी अगर चिंगारी भड़कती है तो अचानक से जो होता है पूरा खदान धंस जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन अगर पूछेगा कि खदान कौन से गैस के कारण धंसता है, तो खदान मीथेन गैस के कारण से धंसता है। क्लियर। तीसरा वो एक आता है कि डेंजर वर्क, मतलब जो खतरनाक काम है वहां पर नहीं लगा सकते हैं। जैसे पटाखा इंडस्ट्री, जो पटाखा मालिक होते हैं ना, उन लोगों को क्या लगता है कि छोटे बच्चे सर काम करवाएंगे तो पेमेंट कम देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो उन लोगों को लगता है कि ये काम करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं और लोगों को कम पेमेंट देंगे। अब भरना ही है ना पटाखा, तो क्या करेंगे, बारूद तो एक्सप्लोसिव तो भरना है, ठीक ना, अंदर में तो भर देंगे और बारूद को तो भर लेंगे। लेकिन वो काफी खतरनाक है। मान लेते हैं कि अचानक से अगर एक चिंगारी लग गया तो बड़े लोग तो थोड़ा बहुत चीजें मान लेते हैं, बच सकते हैं, कैजुअलिटी नहीं होगी, लेकिन जो छोटे लोग हैं उन लोगों को ज्यादा कैजुअलिटी झेलना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो पटाखा इंडस्ट्री है वहां पर भी जो होता है वो छोटे बच्चों को नहीं जाने के लिए दिया जाता है, ठीक ना।
क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा पटाखा का उत्पादन कहां पर किया जाता है, ठीक ना, तो सबसे ज्यादा पटाखा का उत्पादन शिवकाशी में किया जाता है। जो शिवकाशी जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं पर सबसे ज्यादा पटाखा इंडस्ट्री है और वहीं पर पटाखे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको ना याद भी रख सकते हैं कि महादेव होते हैं ना, शिव भगवान होते हैं ना, उनको नहाना बहुत पसंद है गंगा नदी में। ऐसे फिर गंगा नदी का हरिद्वार काशी, ये दो जगह जो होता है वो ज़्यादा फेमस ऐसा माना जाता है। तो शिव काशी जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको अनुच्छेद 23 और 24 मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप लोगों को अच्छे तरीके से जो होगा वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।